everyone, welcome to my YouTube channel which is Maths for class 11th and 12th. So आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ द सेट थ्योरी. दैट इज़ पार्ट 1 हमने कवर कर लिया है जिसमें हमने सेट की डेफिनेशन देखी थी और उसको कौन सेट है कौन सेट नहीं है वो सारा हमने उसमें डिस्कस किया था. और हम अब आज इस वीडियो में देखेंगे कि उस सेट को लिखना कैसे है, कि आप एक ही तरीके से लिख सकते हो या उसके बहुत सारे मेथड्स है. Before moving on representation or description of set, we are just looking to the notation of the set. So इसमें first point है that is as a matter of notation, braces such as, जो ये braces हैं, अगर आपने अपने जो elements हैं सेट के वो इस ब्रेसेस के अंदर नहीं डाले हुए, मतलब आपने ये ब्रेसेस नहीं यूज़ की हुई, तो हम नहीं मान सकते कि आपका वो सेट है, राइट. सो जो आपके ब्रेसेस हैं वो यूज़ होते हैं किसको, एलिमेंट्स ऑफ सेट को एनक्लोज करने के लिए, राइट. मतलब जो आप सेट के एलिमेंट्स हैं वो इन ब्रेसेस में डालोगे. एंड एग्जाम्पल इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट 3 months ऑफ द ईयर डिनोटेड एज. तो ईयर के फर्स्ट 3 months क्या है, जैन, फेब एंड मार्च, राइट. सो इनको आपको लिखना कैसे है, विद इन द ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस, और इसको सेपरेट, हर एलिमेंट को सेपरेट करना है यूजिंग commas, right. And the second thing is we use upper letters to represent set. For example, A is equals to JFM, Jan, Feb and March. तो अब इसको तो आपने लिख दिया, पर इसको आप कुछ नाम तो दोगे ही ना. जैसे आपका भी कोई नाम तो है ना, चाहे आप में कितनी क्वालिटीज़ हैं, तो ये सारी इस चीज़ की क्वालिटीज़ होगी, बट इसका नाम क्या है. तो आपको कुछ भी नेम दे सकते हो, पर द कंडीशन इज वो जो आप नेम दोगे वो कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए. जो आप सेट को नेम देते हो वो कैपिटल लेटर्स में होता है, जो उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो आप स्मॉल लेटर्स में ले सकते हो, राइट. एंड द फ्रेज इज एन एलिमेंट ऑफ इज एक्सप्रेस्ड बाय सिंबल एप्सिलॉन. मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि द सेट कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट 3 months ऑफ द ईयर, तो इसका आंसर ये है, राइट. तो मैं आपसे पूछूं इज अप्रैल बिलोंग्स टू दिस, दैट इज अप्रैल इसका एलिमेंट है, तो आप बोलोगे नो, और उसको लिखोगे कैसे, अप्रैल डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, राइट. तो जो ये एप्सिलॉन है तो ये किस लिए यूज होता है, कि वो एलिमेंट उस सेट में है या नहीं है. अगर नहीं है तो आप एप्सिलॉन में एक लाइन लगा दोगे, अगर है तो आप उसको ऐसे लिख दोगे. ये जस्ट सिंबल है, मैथमेटिकल सिंबल्स हैं इस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए. इज एन एलिमेंट ऑफ, अब बार बार तो नहीं लिख सकते ना, अप्रैल इज एन एलिमेंट ऑफ इतना बड़ा, नो. मैथ्स में हम शॉर्टकट्स बनाने की कोशिश करते हैं, शॉर्टकट नोटेशंस. तो आप कैसे लिखोगे, अप्रैल बिलोंग्स टू दिस. आई होप आपको ये तीनों पॉइंट्स ध्यान में, वेरी सिंपल पॉइंट्स हैं ये बिल्कुल, बट ये है जब आप सेट की कुछ लिखते हो, एग्जाम्पल्स या डेफिनेशन कुछ भी करते हो, तो आपको केयरफुल रहना है इनके बारे में. सो लेट्स मूव ऑन रिप्रेजेंटेशन और डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट, राइट. दिस इज सेट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन वन ऑफ 3 ways. लाइक आप इन तीनों में से कोई भी वे यूज कर सकते हो, डिपेंड अपॉन द एलिमेंट्स ऑफ योर सेट. तो इसमें सबसे सिंपल और फर्स्ट फॉर्म है रोस्टेड फॉर्म और टेबुलर फॉर्म. ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है नोटेशंस में. लाइक जब मैंने आपको पूछा था कि टेल मी द सेट, डिस्क्राइब द सेट इन द, जब मैंने आपसे पूछा था कि द सेट कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट 3 months ऑफ द ईयर, तो आपने उसको कैसे लिखा था, सेट कंटेनिंग जैन, फेब एंड देन मार्च. मतलब आपने उसको ब्रेसेस में एनक्लोज कर दिया था और सेपरेट किससे किया था, कोमा से, राइट. तो ये फर्स्ट चैप्टर वही, फर्स्ट जो फॉर्म है वो वही कवर कर रही है कि इन दिस फॉर्म अ सेट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग द एलिमेंट्स. तो आपको इन एलिमेंट्स को लिस्ट करना है, सेपरेटेड बाय कोमास एंड एनक्लोज्ड इन द ब्रेसेस, राइट. तो ये मेथड सबसे सिंपल था, पर ये मेथड तभी तक अच्छा था जब तक हमारे पास जो एलिमेंट्स थे वो फाइनाइट थे, मतलब कम थे, जो आप काउंट कर सकते हो, राइट. बट जब आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स आ गए, सपोज आपको मैंने बोल दिया कि मुझे एक ऐसा सेट बनाकर दो जिसमें आप 100 नेचुरल नंबर्स डाल दो, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है कि आप सेट बनाओगे 1 2 3 एंड पूरा 100 तक लिखोगे. सो ये मेथड करेक्ट नहीं था.
तो इसके जगह पर उन्होंने क्या किया कि अगर आप सेट में 1 2 3 और 4 नंबर स्टार्टिंग के लिख दो और उसके बाद कॉमास के इन बिटवीन 3 डॉट्स लगा दो। तो इन 3 डॉट्स का क्या मतलब है कि जो ये चीज़, ये जो काउंटिंग है वो ऐसे ही कंटिन्यू हो रही है, लाइक 1 2 3 4। तो अगर आपने 3 डॉट्स कोमा के अंदर 3 डॉट्स लगाए हैं तो जो टीचर है या जो कोई भी मैथमेटिशियंस हैं वो समझ जाते हैं ऑटोमेटिकली कि हाँ ये बोल रहे हैं कि ये जो फैशन चल रहा था इसके कॉमर्स के उधर, ये डॉट्स के उधर, लाइक 3 2 दैट हर नंबर 1 नंबर से इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे ही 100 तक चलेगा। तो ये चीज़ वो ऐसे समझ लेते हैं, मतलब ये हमने नोटेशन बना दी मैथ्स में। तो ये 3 डॉट्स क्या है, कंटिन्यू इन द फैशन अप टू 100 तक हमने ये सेट को लिख दिया। अब हमें पूरे 4 5 6 7 ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑटोमेटिकली समझ गए, राइट। तो ये एक तरह से दोनों इकट्ठी ही है, बट हाँ तो आप इसमें फाइनाइट एलिमेंट्स अगर चाहिए तो आप रोस्टर फॉर्म में लिखो, अगर आपको बहुत सारे एलिमेंट्स लिखने हैं तो आप इसमें लिखो। तो आपको थर्ड की क्या ज़रूरत पड़ी। अब मैं आपसे कुछ भी पूछ लूँ कि कोई भी नोटेशन जो आप बोलो कि मैं नहीं लिख सकता ऐसे सेपरेटेड बाय कॉमास में और नंबर्स में, सपोज आपको कुछ भी लिखना है, बहुत सारी फेवरेट कार्ड्स लिखनी है या स्पोर्ट्स कार्ड्स का सेट बनाना है, तो कितनी स्पोर्ट्स कार्ड्स है, राइट। तो इतनी होंगी जितनी आपको शायद पता भी ना हो। तो आपको एक तरह से वो करना है कि हाँ मैं एक ऐसा सेट बना दूँ, पढ़ने वाला बस ऑटोमेटिकली वो इमेजिन कर ले कि हाँ इस सेट में होगा। लाइक आपने उसको बोल दिया कि आपको सेट बनाना है स्पोर्ट्स कार का, बट आपको इतनी स्पोर्ट्स कार पता ही नहीं है, पर आपको चाहिए कि दुनिया की सारी स्पोर्ट्स कार्स उस सेट में आ जाए, ताकि जो देखने वाला है वो कोई भी कार इमेजिन करे वो उस सेट में पड़ी हो। तब ये नोटेशन आई आपके पास, सेट बिल्डर नोटेशन। क्यों, वो चीज़ इन दोनों में कवर नहीं हो रही थी क्योंकि आपको वो एलिमेंट्स डालने पड़ ही रहे थे, राइट। तो अब हमारे पास नोटेशन आई, दैट इज सेट बिल्डर नोटेशन। वो क्या कहती है, सो एस कुछ नहीं है, मैंने इस सेट को आगे वाले जो मैं सेट लिखा है इसको रिप्रेजेंट किए हैं बाय यूजिंग द कैपिटल लेटर एस, राइट। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, डजेंट मैटर। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस तो लगाएंगे, क्यों, ये सेट है। अब ये सेट क्या बोल रहे हैं कि इस सेट में आपके पास वो सारे एक्स आ गए, वो सारे एक्स, इस सेट में आपके पास वो सारे एक्स आ गए सच दैट, इस लाइन वर्टिकल लाइन का मतलब है सच दैट जो वो एक्स है उसके पास जो भी आपको चाहिए प्रॉपर्टी, सपोज आप लिख दो यहाँ पे सेट कंटेनिंग एक्स सच दैट एक्स इज द स्पोर्ट कार। आपको और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, दैट्स इट। यहाँ इस सेट में सारी कार्स आ गई। तो उसके बाद आपको x हैज़ गिवन प्रॉपर्टी, लाइक आप x को कोई भी प्रॉपर्टी देना चाहते हो आप उसको दे सकते हो। अब आप ये इस सेट को भी सेट बिल्डर में लिख सकते थे। कैसे आप लिखोगे, जो ये फ्रॉम नेचुरल नंबर का सेट है फ्रॉम 1 to 100, इसको आपको लिखना है सेट बिल्डर में। तो आप कैसे लिखोगे कि s इज इक्वल्स टू, मेरे पास वो सारे x ले आओ, वो सारे x, एक तो x क्या हो, नेचुरल नंबर्स हो, राइट। इससे अगर आप x बिलोंग टू नेचुरल लिख दिया तो ऑटोमेटिकली आपका जो x है वो 1 से स्टार्ट हो गया, बट अप टू कहीं भी जा सकते हैं। तो इसको रिस्ट्रिक्ट क्या करोगे, सो x शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 100, राइट। मतलब इस x के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज हो, एक तो x नेचुरल हो मतलब पॉजिटिव नंबर्स ग्रेटर देन 1, एंड जो आपका x हो वो लेस देन इक्वल्स टू 100 हो। अब आप मुझे कोई भी सेट दो और मैं आपको इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखा सकती हूँ, मतलब आप भी देख सकते हो। तो कोई भी सेट ऐसा नहीं बना अब जो हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इन फॉर्म्स के। ऐसा हमारे पास अभी तक कोई भी सेट नहीं है कि हम कोई ना रिप्रेजेंट कर पाए। तो इनमें से कोई भी एक फॉर्म आप यूज़ कर सकते हो अपने सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। फर्स्ट फॉर्म को हम बोल सकते हैं रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, सेकेंड को आप इसमें ही इंक्लूड कर सकते हैं, एंड थर्ड इज योर सेट बिल्डर फॉर्म, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी हेल्प से आप कोई भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट। आप ये नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, वैसे भी हम इसके एग्जाम्पल्स अभी करेंगे तो आपको ज़्यादा तीनों फॉर्म्स हैं जो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। आपको पता है रोस्टर फॉर्म में क्या था,
कर्ली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट सेपरेटेड बाय द कोमास, राइट। तो फर्स्ट है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 7, वेरी इजी। तो सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस लेस देन 7 नेचुरल नंबर्स कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6, राइट। 1 2 3 4 5 एंड 6, लेस देन 7 पूछा है और नेचुरल नंबर स्टार्ट्स 1 से होते हैं, गुड। नाउ द नेक्स्ट इज द सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स। अब इसने कोई भी बाउंडेशन नहीं दी है कि हाँ आपको वहाँ तक इंटीजर्स लेने हैं, मतलब आपको पूरे इंटीजर्स लेने पड़ेंगे। सेट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0, क्योंकि नेगेटिव वालों का स्क्वायर है पॉजिटिव ही बन जाएगा, पॉजिटिव वाले का पॉजिटिव, राइट। 0, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 एंड सो ऑन। ये 3 डॉट्स ने आपका काम बहुत सिंपल कर दिया है, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 नंबर्स लिखो स्क्वायर करके, आगे डॉट्स लिख दो, टीचर्स खुद समझ जाएंगे, ठीक है इन्होंने इसको कंटिन्यू किया है, राइट। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो उसमें फर्स्ट है द सेट ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं उसका आपको रेसिप्रोकल करना है, उल्टा करना है। जैसे 2 है तो 1/2, 3 है तो 1/3। ये कह रहे हैं, ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि आप कोई भी नेचुरल नंबर ले आओ, मुझे उसका रेसिप्रोकल आप इस सेट में डाल के दे दो, ठीक है। आप इस सेट को नाम दो पहले A, इनको भी नाम दे सकते हो B C, बट यूजिंग कैपिटल लेटर्स। तो आपने बोला कि हाँ वो सारे x इसमें ले आओ such that x is equals to 1/n, where n belongs to naturals। ये जो नोटेशन है ये हम यूज़ करते हैं फॉर नेचुरल नंबर्स। तो सी, अब n जब 1 होगा तो 1, n जब 2 होगा तो 1/2, n जब 3 होगा तो 1/3। तो ऐसे ऐसे करके आपका ये पूरा सेट बन जाएगा, so on, right? So the set of reciprocals of all natural number is clear to you, and the next is the set of all odd numbers। तो इसको आप कैसे बनाओगे? अगर आप बनाना होता हाँ तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 3 5 7 9, दिस इज़ नॉट रॉन्ग। बट अगर हमें इसको सेट बिल्डर में क्वेश्चन ही हमें ये गिवन है कि आपको इसको सेट बिल्डर में बनाना है, तो क्या बनाओगे आप? इसको हमने सेट को नाम दे दिया O, तो आपको इसमें वो सारे x चाहिए सच दैट x क्या हो? ओड हो। अब आप यहाँ पे ऐसे तो लिख सकते सच दैट x इज़ द ओड नंबर, आपको कुछ रिप्रेजेंट तो करना पड़ेगा ना मैथमेटिक्स में। अब आपको पता है कि कोई भी नंबर जो 2 से मल्टीप्लाई होता है वो नंबर हमेशा इवन होते हैं, जैसे 2 4 6, राइट। और अगर उस 2n में से मैं 2n नंबर्स ले लेती हूँ, ये सारे क्या हैं? इवन, सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल्स, कि जब n 1 हुआ तो ये 2, जब n 2 तो ये 4, जब n 3 तो ये 6। तो 2n किसका बन गया? पूरे इवन नंबर्स का। अब आप सोचो कोई भी इवन नंबर ले लो, उसमें से अगर आप 1 माइनस कर रहे हो तो आपके पास हमेशा ऑड आएगा। आप 2 ले लो, उसमें से 1 माइनस किया 1, राइट। 4 में से 1 माइनस किया 3, 6 में से 1 माइनस किया 5। तो आप अगर इवन नंबर में से 1 माइनस कर रहे हो तो आपके पास क्या आता है? ऑड नंबर। और इवन नंबर्स क्या है हमारे पास? इवन नंबर्स कैसे लिखते हो आप? दैट इज 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल्स, और सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n-1, क्योंकि हमें ऑड नंबर का सेट बनाना है वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल। बिलोंग्स टू तो समझ गए ना कि ये जो n है इसका एलिमेंट है, कोई भी ले लो रेंडमली, कोई भी 1 5 कुछ भी उठा लो, आपको हमेशा जो ये x मिलेगा ये ऑड ही मिलेगा। होप आई एम क्लियर टू यू। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं इसके और एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस कर लूँगी, राइट। सो ओके, बाय बाय, मीट यू इन द पार्ट 3।